राहुल महाजन मैडम। डॉक्टर सोनाली महाजन मैडम अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है, वो खुद 42 किलोमीटर रनर्स है। टाटा मुंबई मैराथन में उन्होंने 42 किलोमीटर रन किया हुआ है। उसके साथ में ही जलगांव रनर्स ग्रुप के साथ वो जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहले एक और चीज बोलना चाहूंगा। हम कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ने से पहले कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो ट्रेनिंग सेशन नंबर 13 है और लास्ट ट्रेनिंग सेशन है अपने 20 सारा लेडीज इक्वलिटी रन 2024 का। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पहले ट्रेनिंग सेशन से आखिरी ट्रेनिंग सेशन तक ऐसे कुछ पार्टिसिपेंट्स आज भी हमारे इसमें मौजूद है कि 13 के 13 ट्रेनिंग सेशन उन्होंने अटेंड किए हैं। तो सबसे पहले वो आपका हाथ रेस कीजिए कि 13 के 13 ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने वाले कौन है अपने यहाँ पे। मुझे पता है लेकिन आप खुद होके हाथ रेस कीजिए। 13 के 13 ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है सर। कोई भी नहीं, रीना परदेसी मैडम थे, बराबर है ना। माधुरी चौधरी मैडम है। आप दोनों सामने आइए जरा प्लीज, जल्दी से दौड़ते हुए आइए। इन दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां। और इन दोनों को ही मैं अभी रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आज के जो स्पीकर है डॉक्टर सोनाली महाजन मैडम, इनका आपके कर कमलों द्वारा पुष्प गुच्छ दे के स्वागत किया जाए। पूनम कुलकर्णी मैडम, आप सामने आइए। कोई बात थैंक यू मैडम। त्यानंतर आपल्या लेडीज रनच्या इव्हेंट एम्बेसेडर डॉक्टर रती महाजन यांचं स्वागत करण्यासाठी पुन्हा मी आपल्या तिघांनी समोरच थांबायचं आहे। आप पीछे मत जाइए, आप सामने ही रखना है, सामने ही रुकना है। मी डॉक्टर रती महाजन मॅडम यांचं स्वागत करण्यासाठी माधुरी चौधरी मॅडम आणि रीना परदेशी मॅडम यांना पुन्हा विनंती करतो। इसके बाद 2022 की इवेंट एम्बेसडर प्रेमलता सिंह मैडम भी अपने बीच मौजूद है। मैं उनका भी स्वागत माधुरी चौधरी मैडम और रीना परदेशी मैडम करेंगे, ऐसा मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं। त्यानंतर या कार्यक्रमासाठी आपल्याला काही संस्थांनी काही व्यक्तींनी खूप भरीव अशी मदत दिलेली आहे आणि त्यांचा सपोर्ट नेहमीच असतो। त्यापैकी सर्वप्रथम मला आनंदाने सांगावंसं वाटेल की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अर्थात भेल इंडियाचे जनरल मॅनेजर श्री दिनेश दावडे सर यांचा अगदी सुरुवातीपासून आपल्या लेडीज रनला सपोर्ट असतो। ते आज मुख्य करून अगदी सकाळीच आपल्यामध्ये दाखल झालेले आहेत। मी भुसावळ स्पोर्ट्स अँड रनर्स असोसिएशनच्या वतीने
आमचे प्रमुख आमचे मार्गदर्शक प्रवीण फालक सर यांना विनंती करतो की त्यांनी माननीय दिनेश जावडे सर यांचं स्वागत करायचं आहे। दिनेश जावडे सर स्वतः फिटनेसच्या प्रति फार जागरूक असतात। त्यानंतर हॉटेल मल्हारचे संचालक प्रमोद धनगर हे देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहे। त्यांचं देखील स्वागत असोसिएशनच्या वतीने करायचं आहे, मी अशी सरांना विनंती करतो। त्यानंतर स्वागत करण्यासाठी मी महेंद्र पाटील सर आहे, रमेश सिंग पाटील सर यांना देखील विनंती करतो। वंजारी सर आहेत, शुक्ला सर आहे, त्यांनी सुद्धा समोर यायचं आहे। मुकेश चौधरी आहे। आपल्या रनला आपल्या रनर्स मधूनच काही लोकांनी खूप चांगला सपोर्ट केला आहे। त्यापैकीच एक कुकरेच्या सुपर शॉपिंगचे संचालक संजय कुकरेच्या देखील उपस्थित आहे। त्यांनी समोर यायचं आहे आणि सत्कार स्वीकारायचा आहे। मी मुकेश चौधरी आणि वंजारी सरांना विनंती करतो की त्यांनी संजय कुकरेचे यांचं स्वागत आणि सत्कार करायचा आहे। जरा तालियों की कमी लग रही मुझे। देखिए कोई भी रन लेना या कोई भी इवेंट लेना है तो अपने आप में एक अलग चीज होती है, लेकिन उनको सपोर्ट करना भी, सपोर्टर्स भी बहुत जरूरी है। और इस रन के लिए सपोर्टर अपने रनर से उससे और अच्छी चीज क्या होगी। डॉक्टर उमाकांत चौधरी देखील उपस्थित आहेत। त्यांनी सुद्धा आपल्या रनला नेहमी सपोर्ट केलाय। त्यांनी समोर यायचं आहे आणि असोसिएशनच्या वतीने सत्कार स्वीकारायचा आहे। मी प्रमोद शुक्ला सर यांना विनंती करतो आणि महेंद्र पाटील सर यांना देखील विनंती करतो की त्यांनी, रमेश सिंग पाटील सर असतील, त्यांनी उमाकांत दादांचा सत्कार करायचा आहे। आपल्या या रनला मदत करणाऱ्या लोकांची यादी खूप मोठी आहे, परंतु आता आपल्याला मुख्य कार्यक्रमासाठी देखील समोर जायचं आहे। त्यामुळे मी आपला अधिक वेळ न घेता डॉक्टर सोनाली महाजन ताई यांना विनंती करतो की त्यांनी आजचं सेशन सुरू करावं। सर, ये पूरा टाइम खड़ा रहेंगे कि क्या आप बैठना पसंद करेंगे? आई थिंक अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि मिनिमम 10 मिनट तो बोलूंगी, चलेगा ना? 10 मिनट अलाउड? कोई बोर तो नहीं होगा ना? ओके। सोल्जर्स और रनर्स को आदत होती है खड़े रहने की। नहीं, ये लेक्चर है, यहाँ पे रन नहीं करना है, कोई भागेगा नहीं मेरे लेक्चर में से। सबसे पहले तो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द वंडरफुल लेडीज प्रेजेंट हियर। सर, थोड़ा आवाज कर सकते हैं हम? फालक सर, थोड़ा आवाज कर सकते हैं? ये बी सारा लेडीज इक्वालिटी रन है। 3 cheers फॉर बी सारा लेडीज। हिप 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 हिप। सो गर्ल्स, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है? क्या है, तालियां कम पड़ रही थी, आवाज कम पड़ रहा था, तो मुझे बढ़ाना जरूरी था। परदेशी मैडम ने मुझे बोला कि भाई मैडम आप मराठी मत बोलिए, हिंदी बोलिए। देखिए, हम लोग मराठी लोग हैं, सो मराठी हिंदी मिक्सिंग होगी, थोड़ा कुछ फनी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। गर्ल्स प्लीज एडजस्ट कर लेना, हंसना नहीं। हाँ, फालक सर, पाटिल दादा एंड देयर ऑल टीम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस साल की तरह, हर साल की तरह इस साल भी आपने ये इक्वालिटी रन अरेंज किया है, एंड जो ये 3 मार्च को रन होने वाला है उसके लिए सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, या सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।
एक्चुअली रति और मेरी परसों ही बात हो रही थी अँड रति शेअर्ड हर एक्सपिरियन्स टू मी. सर रति असं म्हणाली की बी-साराच्या सगळ्या लेडीज आर फॅन्टास्टिक. दे आर सो एन्थुझियास्टिक, सो डेडिकेटेड टू देअर रन अँड शी एन्जॉयड विथ मी. So Rati and my experience is the same for you all girls. You are so wonderful. फालक सर ने परसों मुझे फोन करके बताया कि मैडम आपका जो स्पीच है ना वो महिलाओं के रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज है और उनका जो भी सोल्यूशन है उसके ऊपर होना चाहिए. मैं एक मिडिल एज फीमेल हूँ राइट, और मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं आपके बीच की हूँ. सो मेरे प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम से अलग नहीं है. सो हम लोग जो भी मिडिल एज फीमेल है वो एक कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रही है सब लोग. शायद मैं ऐसा सोचती हूँ कि यहाँ पे जो भी फीमेल है वो अराउंड 40s है. एम आई राइट? ओके. सो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हम सबको एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, शायद मेल में भी है. वो क्या है? एनी गेसेस? बहुत सारे SMS बनते हैं उसके ऊपर, बहुत सारे मीम्स आते हैं. प्लीज चारू. यस, ओबेसिटी. वो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो फीमेल उल्टी है, उसका वजन ऊपर लगाया हुआ है एंड वो सोच रही फाइनली मेरा वजन कम हो गया. ऐसा कुछ होता नहीं. सो डू यू अग्री कि ओबेसिटी, वेट गेन, मोटापा बना ये बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो एक मिडिल एज फीमेल फेस करती है. डू यू अग्री विद दिस ऑल लेडीज? क्या मतलब एक तो दो चीजें हैं. एक तो ये क्यों हो रहा है और एक बार वजन बढ़ गया तो साला कम क्यों नहीं होता. मतलब हम जब भी किटी पार्टीज में सारे दोस्त मिलते हैं ना सब लोग ये डिस्कस करते हैं. और जो इनमें से जो एक पतली रहती है ना उसको सब बोलते हैं अरे मेरा थोड़ा ले लेना, मेरा थोड़ा ले. क्यों लेगी वो? नहीं लेगी वो. ये आपका प्रॉब्लम है, आपको फेस करना है. तो मैंने सोचा भाई इसका रीजन क्या है. तो सबसे पहला रीजन है ना वो नैसर्गिक है. मेल और फीमेल में एक बायोलॉजिकल बेसिक डिफरेंस है कि फीमेल को 10% ज्यादा बॉडी वेट दिया है. अपनी गलती नहीं है ये, है ना? ये अपनी गलती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक्ट करना है. नंबर 2, हम लोगों को सबको मंथली पीरियड आते हैं और जब ये पीरियड आते हैं तो देयर इज हार्मोनल चेंजेस. और ये हार्मोनल चेंजेस वाटर रिटेंशन करते हैं और कहीं तो भी फैट एक्यूमुलेशन होकर अपना वेट बढ़ता है. हम लोग बहुत सारी मतलब 1 या 2 प्रेगनेंसीज के थ्रू तो जाते ही हैं, उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होके वेट बढ़ता है. सो ये सब अपनी गलती नहीं है, ज्यादा बुरा मत मानना. ओके. चौथा पॉइंट जेनेटिक्स है, वो भी अपनी गलती नहीं है. क्या है, अभी मम्मी है, पापा है, उधर से कोई ना कोई मोटा है तो वो आ गया हमारी तरफ. इट्स ओके, इट्स फाइन. 5वां पॉइंट है अपना निग्लिजेंस, जो अपनी गलती है और अपने को उसके ऊपर काम करना है. निग्लिजेंस मतलब क्या? हम लोग खुद की तरफ ध्यान नहीं देते, अपना डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज. तो सबसे पहले ना एक कमिटमेंट करनी है खुद को कि नहीं मुझे वेट लॉस करना है, मैं करूंगी. और आपको आपका जो टारगेट है वो सेट करना है. आप लोग टारगेट सेट नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा. क्योंकि मैंने और रति ने टारगेट सेट किया 42 का, तो नेचुरली 42 के लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन तो करेंगे ना. अगर हम 21 का टारगेट सेट कर रहे तो हम 21 के लिए ही तैयारी करेंगे ना. 10 का इंसान 21 के लिए क्यों तैयारी करेगा. तो आपका जो टारगेट है ना वो थोड़ा बड़ा रखो, उसके ऊपर फोकस अच्छा रखो एंड मेक अ रूल फॉर योर सेल्फ. क्या है, हम लोग अपने घर की क्वीन रहते हैं, सबके लिए रूल बनाते हैं. अपन बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए तो बनाते ही नहीं. तो अपने लिए भी रूल बनाओ कि मैं कैसे मेरा वेट लॉस करूँ. उसके लिए 3-4 पॉइंट है. पॉइंट नंबर 1 एक्सरसाइज. सबको पता है, सब रन करते हैं. मतलब जो भी रनिंग ग्रुप के लोग हैं या मेरे साथ रति है, विद्या है, रितिका है, सब लोग रन करते हैं. लेकिन कितना एक्सरसाइज करना चाहिए वेट लॉस के लिए, कितना वेट लॉस होना चाहिए. मैं ये महीने में 10 किलो कम करूंगी, ऐसा नहीं चलेगा. 1 महीने में 10 किलो इम्पॉसिबल टारगेट है और वो होना भी नहीं चाहिए. क्योंकि आप ऐसा करोगे तो सिर्फ आपका फैट लॉस नहीं होगा, आपका मसल लॉस भी हो जाएगा. सो वेट लॉस करने का एक पर्टिकुलर तरीका रहता है, वो स्लो होना चाहिए. और जब आप वेट लॉस करते हो तो फैट वेट लॉस होना चाहिए और मसल गेन होना चाहिए. जो मिनरल है या जो भी बेसिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो आप सब लोग वीक हो जाओगे. एंड जब वीक हो जाओगे तो वापस खाना चालू करोगे, वापस वेट गेन हो जाओगे. अपने को वेट गेन चाहिए लंबे समय के लिए या फिर उसको मेंटेन करना चाहिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट रन. कितना रन करना चाहिए, कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए.
अगर आप मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे वॉक कर रहे हो या स्लो जॉग कर रहे हो, तो 150 मिनट्स पर वीक, मतलब आप डेली 30 मिनट वॉक या जॉग कर सकते हो। उससे ज्यादा कर लिया तो बहुत अच्छा। और अगर आप कोई भी विगरस एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे हम लोग रन करते हैं विथ लिटिल मोर पेस, मतलब हमारा 6 का पेस है, 7 का पेस है, मतलब हम अच्छा पेस से रन कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हो तो 75 मिनट्स पर वीक, 30 से 40 मिनट आपको भागना है। क्या आपको रोज भागना है? अगर आप रोज भागोगे तो वजन कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं रहता। उसके लिए डाइट भी लगता है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। चलो समझो एक XYZ लेडीज है, वो डेली रन कर रही है, क्या होगा? मसल लॉस होगा ना। मसल लॉस कहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है? वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है। सर भुसावळमध्ये जिम आहे? ओके, सो अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप किसी ट्रेनर के पास जा सकते हो तो जरूर जाओ, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगा वेट ट्रेनिंग, जहाँ पे आपके मसल बिल्डअप होंगे। क्या है, रन करने के लिए ना अपने को मसल लगते हैं, और मसल जो है वो जिम में ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि आप जिम में ही जाना चाहिए, आप घर पे वेट ला सकते हो। आप किसी भी ट्रेनर को अप्रोच करके उसका गाइडलाइन लेके आप घर पे भी जिम कर सकते हो, बट कुछ 2, 4, 5 वेट घर पे होना जरूरी है। और यू शुड हैव अ गुड ट्रेनर कि जो आपको बताए किस तरीके से आपका वेट ट्रेनिंग किया जा सकता है। बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं मैडम? सर आप बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। देखिए, आप कभी भी शुरू करेंगे ना तो बॉडी वेट एक्सरसाइज ही चालू करेंगे, लेकिन समझो आपने 2 महीने बॉडी वेट कर लिया, फिर क्या? आपको आगे तो बढ़ना है, फिर आप घर में वेट ला सकते हो और फिर आप ट्रेनिंग कर सकते हो। कोई भी चीज जब आप चालू करते हो ना, एकदम से हाई लेवल पे नहीं चालू करना रहता है, स्लो बेसिक स्पीड से चालू करो और फिर धीरे 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 अपना पोटेंशियल, अपना कैपेसिटी, अपना इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ। सो एक्सरसाइज मस्ट है अलोंग विथ वेट ट्रेनिंग। हम लोग जिम में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रेनर अवेलेबल है तो आप प्लीज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 प्रकार की एक्टिविटी दी जाती है फॉर 30 सेकेंड्स। मतलब एक एक्टिविटी 30 सेकेंड्स करनी रहती, 10 सेकेंड का ब्रेक रहता है, फिर दूसरी एक्टिविटी 30, तीसरी 30, चौथी 5वीं, ऐसा। और ऐसे आपको सर्किट लेने रहते हैं। तो अगर आप किसी भी ट्रेनर के पास जाते हो, जिम में जाते हो, तो ये आपको सब सिखाया जाएगा। सिर्फ भागना नहीं है, सिर्फ साइकिलिंग करनी नहीं है, सिर्फ स्विमिंग करनी नहीं है, उसके साथ वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। नंबर 2, अभी न्यूट्रिशन पे आते हैं। पहला पॉइंट है, जब भी आपको वेट लॉस करना रहता है आपको कैलोरी इंटेक कम करना पड़ता है। अपने को मैक्सिमम कैलोरीज कहाँ से मिलती है बताओ? चाय में क्या रहती है? शुगर। सो से नो टू शुगर। बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि सुबह की चाय सबको लगती है और वो भी मीठी लगती है, अनलेस एंड अनटिल यू आर डायबिटिक, राइट? तो ठीक है, हम लोग 2 चम्मच चाय ले रहे तो उसको 1 कर देंगे, फिर आधी कर देंगे, है ना? कोई भी चीज धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगी। सो से नो टू शुगर एंड स्वीट्स। पर अपने इधर ऐसा नहीं रहता। कितने सारे फेस्टिवल है, दिवाली है, दसरा है, संक्रांत है, अभी अक्षय तृतीया खाएंगे ना, सब मीठा खाएंगे। कौन बंद करेगा? नहीं करते हम लोग बंद, नहीं करते हम लोग बंद। और जब तक मीठा बंद नहीं करोगे वेट लॉस नहीं होगा। आप ये बात समझ लेना। चलो 3 महीने का कमिटमेंट करिए, ये 3 महीने में नहीं खाऊंगी, देखो कितनी बार आप फॉलो कर सकते हो। अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं बोलूंगी कि यू आर कमिटेड टू योर टारगेट। सो और एक चीज, प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे तुम्हारे चॉकलेट्स इंक्लूड होते हैं, जैम इंक्लूड होता है, हाँ बिस्किट्स, यस बिस्किट्स, केक, और हम लोग जो भी एरिएटेड ड्रिंक्स लेते हैं ना, वो ये जितने भी प्रोसेस फूड है इसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम रहता है, और दिस इज वेरी 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 अनहेल्दी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट लॉस फॉर श्योर, और नॉट ओनली वेट लॉस, देयर आर एन नंबर ऑफ डिसीजेस विच यू विल गेट फ्रॉम प्रोसेस फूड. बर्गर, चीज, पिज्जा मत लाओ ये घर में. जितना हो सकता है होमली प्रिपेयर्ड फूड खाया करो. क्या है, तुम अगर ये आदत खुद को डालोगे ना तो ये तुम्हारे बच्चों में भी इनकॉर्पोरेट होनी है. तुम अगर अपने बच्चों को लॉजिकली किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन देते हो ना, वो लोग सुन लेंगे. दिस जनरेशन इज वेरी स्मार्ट. वो अगर आप रैंडमली उनको कोई भी एडवाइस देंगे ना, वो सुनेंगे नहीं. बट यू गिव लॉजिकल रीजन, तब उनको समझेगा, अरे मम्मी कुछ अलग बता रही है, शायद गुड फॉर मी. 10 में से 2-3 बार तो सुन लेंगे, बहुत है. वैसे भी आज की जनरेशन सुनती कहाँ है.
उनके लिए तो मम्मी और पापा तो ऐसे ही है, तुम इसके लिए एडवाइस देने के पहले ना उसके पीछे का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप दो। सो ठीक है, नो शुगर, अवॉइड प्रोसेस फूड। नंबर 3 पे आता है ग्रीन टी। कौन कौन लेता है ग्रीन टी? चलो गुड, कुछ लोग तो लेते। ग्रीन टी लेना चाहिए क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है और जो कि आपका एपेटाइट कम करता है एंड मेटाबॉलिज्म बढ़ा के आपका वेट लॉस होने में मदद करता है। सो ग्रीन टी इज द ऑप्शन। चौथे पॉइंट पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रोटीन इंटेक। क्या होता है हाई प्रोटीन से? एक फीलिंग सेंसेशन आता है अपने स्टमक में और अपना जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है ना वो कम होने लगता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है, मसल रिकवरी भी अच्छा होता है। सो घर पे जाके सब लोग हाई प्रोटीन डाइट पे फोकस करेंगे। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, 2 ऑप्शन है, दोनों में n नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर हाई प्रोटीन इंटेक। फॉर वेजिटेरियन ऑल्सो, जो नॉन वेज है लोग खाते हैं वो वंस इन ए वीक चिकन या फिश ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन है उनके पास पनीर है, योगर्ट है, बहुत सारा ऑप्शन है। सो एवरीवन आफ्टर गोइंग होम प्रिपेयर अ प्रॉपर डाइट प्लान, हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड लो शुगर डाइट प्लान बनाएंगे। देखिए अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके फैमिली में ये हेल्दी हैबिट जरूर इनकॉर्पोरेट होगी, क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अगर आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं तो। नंबर 3 पे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज फॉर फीमेल और फॉर मेल एज। हम लोग क्या वो फोटो सेशन पे क्या लाइन भागते हैं सब लोग? बताओ। नो 1 2 3 टमी इन सब लोग है इंक्लूडिंग मेल। क्यों नहीं जाती ये टमी? क्या रीजन है? क्या है? अपने हाथ और पैर काम करते हैं। अपनी जो डेली रूटीन एक्टिविटी है ना उसके लिए सब लोग हाथ पैर यूज करते हैं। आप पेट कहाँ पे यूज करते हो? ऐसी कौन सी एक्टिविटी जिसमें आप पेट यूज करते हो? बताओ मेरे को। एक भी एक्टिविटी नहीं जिसमें हम पेट यूज कर रहे, होता ही नहीं ना। सो अगर आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी कम करनी है तो उसके लिए ओनली 1 ऑप्शन है, कोर मसल एक्सरसाइज, जैसे प्लैंक है, एब्डोमिनल क्रंचेस है या फिर लेग रेजेस है। ये चीजों के लिए आपको किसी भी ट्रेनर की जरूरत नहीं। आप घर पे जाओ, गूगल करो, यूट्यूब देखो, आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। पर जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करोगे आपका एब्डोमिनल फैट कम होगा, एब्डोमिनल मसल वर्क होंगे और वहां पे थोड़ा सा टोन हो जाएगा। अपने को कोई एब्स नहीं बनाने हैं, बट जो भी है सबके बराबर है ना। एवरीवन इज वरीड अबाउट तेरे टमी आ रहा है, टमी अंदर नहीं जाती, टमी अंदर क्या प्रॉब्लम है, हम तो इतना कम खाते हैं। मतलब राहुल सर के केबिन में कितने लेडीज बैठे रहते हैं और ये प्रॉब्लेम बोलते हैं, और राहुल सर नाही तू काहीतरी खात असेल तू सांग मला। सर मी काहीच खात नाही ना। अरे पण त्याच्यावर काम नाही करत ना तू, कारण आपण आपल्या ऍब्डोमिनल मसलवर कामच करत नाही। सो राइट, सो एवरीवन एग्रीज कि वेट लॉस करना जरूरी है और उसके लिए जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं सबको समझ में आ गए हैं। एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, नो प्रोसेस फूड, नो शुगर, एब्डोमिनल फैट कम करने के लिए क्या करना है, हाई प्रोटीन डाइट कितना जरूरी है, और रनिंग और साइकिलिंग जो भी एक्टिविटी है उसके साथ आपको कुछ ना कुछ वेट ट्रेनिंग करना है। आप घर पे भी कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जाइए आपको मिल जाएगा। बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं आप, जैसे फालक सर ने बोला आप उससे शुरुआत करो और बाद में उसको आगे बढ़ाओ। सेकेंड प्रॉब्लम, अगेन वेरी कॉमन प्रॉब्लम विथ ऑल फीमेल्स स्पेशली मिडल एज। यहाँ पे कौन कौन वर्किंग वुमन है? सी बहुत सारी। ओके, सो क्या प्रॉब्लम है? चलो वर्किंग नॉन वर्किंग छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है आप अपने लिए? मिडिल एज फीमेल जिसका संसार है, बच्चे हैं, जिसके साथ सास ससुर है, क्या प्रॉब्लम है? चारू पहिला गेस तू केला होता, करेक्ट? यस, टाइम मैनेजमेंट इज द इशू एंड उससे क्या होता है? स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब स्ट्रेस ऐसा एक प्रॉब्लम है जो अपने लिए लाता है ब्लड प्रेशर, अपने लिए लाता है डायबिटीज, अपने लिए लाता है हार्ट प्रॉब्लम। क्या किया जाए स्ट्रेस का? हाउ टू डू योर स्ट्रेस मैनेजमेंट? एक वर्किंग वुमन के लिए क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं? उसको वर्क फ्रंट पे काम करना है, उसको फैमिली की तरफ ध्यान देना है, उसको सास ससुर है उनको ध्यान देना है, बच्चों का तो n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स,
उनके स्कूल में जाओ, उनकी एग्जाम आ गई, मतलब वो बच्चों की एग्जाम रहती है तो बेचारी मम्मियाँ ही ऊपर नीचे होती रहती है, राइट और रॉन्ग, राइट। हाँ, उनके क्लास में जाओ, इधर छोड़ना है, उधर छोड़ना है, उनका टिफिन बनाना है, कितने सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। फिर अगर ऐसे में घर में 10 लोग खाना खाने को आ जाए तो वो अलग प्रॉब्लम है। वो किचन में 2-3 घंटे रहना तो सबसे डिफिकल्ट बात रहती है, वो गैस के पास खड़े रहना, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। और एक चीज, अपने सोशल रिलेशंस आते हैं, इधर जाना है, उसके पास विजिट जाना है, इधर शादी में जाना है, कितनी शादियां अटेंड की लास्ट महीने में, है ना। वो भी तो एक स्ट्रेसफुल काम है, तैयार हो जाओ। मे बी आप लोग एंजॉय करते होंगे, मैं तो नहीं करती मुझे तैयार होना सबसे बड़ा बोरिंग काम लगता है। सो अगर हम इतना सारा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो स्ट्रेस तो होगा, और जब अपना स्ट्रेस बढ़ता है ना तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो कि वेट गेन करता है, मतलब वहीं जाते हैं हम लोग, वही डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम सब। क्या किया जाए इसका? पॉइंट नंबर 1, यू आर नॉट सुपर वुमन, नीदर आई। कोई भी इधर सुपर वुमन नहीं है। हर एक काम मैं करूंगी, ये जिद छोड़ दो। मेरा काम परफेक्ट ही होना चाहिए, जिद छोड़ दो। मेरे किचन में ये बर्तन तो इधर ही था, ये ग्लास क्यों फूट गया, ये इधर कचरा कैसे हो गया, छोड़ दो, छोड़ दो। इट्स ओके बोलने का, इट्स फाइन बोलने का। कचरा पड़ा है ना उधर, ठीक है। अपने हस्बैंड लोग बहुत अच्छे, कुछ नहीं बोलते अपने को। सबसे पहली बात तो वो देखने के लिए घर पे नहीं रहते ना। हाँ, तो आज का कचरा तुमने कल साफ किया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, पड़ा रहेगा वो अपना अपना अच्छे से। उसको कल साफ कर लेना, आज के कपड़े कल धो लेना, क्या प्रॉब्लम क्या है ना। तो मेरे घर पे 10 लोग आ रहे हैं, मैं सब चीज परफेक्ट करूंगी, मत सोचो ये। नंबर 2, से नो। अगर आपके बच्चे ने बोला मम्मी आज ये खाना है, और तुमचे नाही जम रहा है तो मना कर दो ना। काय आपणच आपल्या मुलांना खूप लाडवून ठेवलंय, त्यांना नकार ऐकायची सवय ठेवा। टेल देम कि भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे ये काम पेंडिंग है, मैं बीमार हूँ, मैं थक गई हूँ। अगर आप अपने बच्चों से ना अच्छे से कम्युनिकेट करोगे ना तो वो आपको समझ लेंगे, नहीं बोलेंगे वो कि हमारी मम्मी हमारे लिए कुछ नहीं करती। सो से नो। तुम्हारे इन-लॉज के घर में अगर वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, एक्सप्लेन देम लॉजिकली कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं आपको ये 2 दिन के बाद कर दूंगी, आप बात तो करो, बराबर। सो से नो। थर्ड पॉइंट, टेक हेल्प। अगर आपसे एक काम नहीं हो रहा है, आपके पास आपके हस्बंड है, फ्रेंड्स है, बच्चे हैं, इन-लॉज है, हेल्प लो। पण जेव्हा तुम्ही हेल्प घेतात ना तर प्लीज त्यांच्यावर विश्वास टाका, नाही तर मग बिचाऱ्यांनी केलेल्या कामाला नावं नाही ठेवायची, हा पुढच्या वेळेला मिळणार नाही मदत। सो प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम युअर हस्बंड, फ्रॉम युअर किड्स, फ्रॉम युअर इन-लॉज। सासूबाई जरी असतील तर विश्वास टाका, मग त्यांनी केलेल्या कामामध्ये थोडंफार 19-20 झालं ना तर दुर्लक्ष करा, बघा तुम्ही सगळ्या एकदम आनंदी राहाल। इट्स ओके म्हणायचं, इट्स फाईन म्हणायचं, ऑल इज वेल म्हणायचं आणि पुढे जायचं। सी, कुठल्या घरामध्ये प्रॉब्लम नाहीये, प्रत्येक घरामध्ये प्रॉब्लम है। सो क्या हम लोग प्रॉब्लम को पकड़ के बैठेंगे? नहीं। हमारा अप्रोच जो है ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड चाहिए। ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, वो इसको निकालो, आगे बढ़ो। प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन निकालो, आगे बढ़ो। वो प्रॉब्लम में ना इन्वॉल्व नहीं होने का, किरकिर नहीं करने का। क्या है, हम किरकिर करते हैं ना, पूरा घर का वातावरण ऐसे ही हो जाता है। ये थोड़ा सा मराठी हिंदी मिक्स हो रहा है ना कुछ अलग। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। किरकिरी का मराठी वर्ड है, चिक शायद हिंदी में चिक रहेगा। सो प्लीज डोंट डू दैट। नंबर 4, शेयर करो। अपनी जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है ना उनको शेयर करो। लोनलीनेस एक बीमारी है, अकेले मत रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहो। शायद ऐसा एक फ्रेंड चुनो जो रनर हो, जो तुम्हारा वर्किंग पार्टनर हो, जो तुम्हारा वर्कआउट पार्टनर हो। अच्छे फ्रेंड चुनो, उनके साथ अच्छी बातें शेयर करो। इसका मतलब ये नहीं है कि गॉसिपिंग करो, नो 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 नो, गॉसिपिंग तो अलाउड ही नहीं है। टॉक ऑन हेल्दी टॉपिक्स। कितनी सारी चीजें हैं अच्छी जिसके ऊपर तुम डिस्कस कर सकते हो। पॉलिटिकल है, जियोग्राफिकल है, कितना मतलब बहुत सारी चीजें जिसको तुम डिस्कस कर सकते हो। गॉसिपिंग, 2 बैठी है और तीसरी के बारे में बात करनी नहीं बाबा, गॉसिपिंग को अपने अंदर मत आने दो, बहुत गलत चीज है। सो ये हो गया आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी आता है मी टाइम। मेरे ऊपर मैं कैसे टाइम खर्च करूं, बहुत जरूरी है। आप अपने खुद से बात करो, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मैं क्या खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ। मेडिटेशन कौन करता है? ओके, बहुत कम लोग करते हैं, बट ठीक है, जो भी कर रहे हैं
एटलीस्ट 7-8 तो करें। कैसे करते हैं मेडिटेशन? मुझे नहीं आता मेडिटेशन, मतलब मैं ऐसा बोलते हैं उसमें थॉटलेस माइंड आना चाहिए। मेरा तो कभी होता ही नहीं, मेरे तो माइंड में कुछ न कुछ विचार हमेशा आते हैं। इट इज मिथ, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा जो ट्रेनर है निनाद, उसने मुझे बोला है मैडम बैठ जाने का 10 मिनट के लिए और जस्ट सांस लेने का, सांस छोड़ने का। जब सांस आती है तो ठंडी रहती है, बाहर जाती है तो गर्म रहती है, उसके ऊपर फोकस करने का। सो मेडिटेशन इज जस्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग। और अगर वो फोकस करते टाइम आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं तो आने दो, उनको रोको मत। थॉटलेस माइंड इज अ मिथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके माइंड में विचार ना आए। उतने ऊंचे लेवल तक हम नहीं जा सकते, हम नॉर्मल मिडिल क्लास फीमेल है। बट मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट मेडिटेशन में शांति से बैठो। देखो वो 10 मिनट के बाद ना आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा। तो जो टाइम आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो ना, उसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रन कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपको मजा आ रहा है, वो करो। और देखो अगर आप खुश रहोगे ना तो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे। अपने हस्बैंड अपने से कुछ नहीं चाहते, वो बस चाहते हम खुश रहे। तो अपने को बस खुद को खुश रखना है और उसके लिए जो भी जरूरी है वो करना है। अच्छा, अभी मैं बात करूंगी स्लीप पे। कोई भी बीमारी जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, जो भी रेगुलर बीमारी है, सब में एक ही रूल है कि 7.5 घंटा सोना है। चलो कौन सोता है 7 घंटा? है कोई? तो आपको पता है क्या, अगर आप कम सो रहे हैं तो आप ये सब बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। चलो ठीक है, आप रात में सिर्फ 5 घंटा सो रहे हो, आप 1 घंटा दिन में सो जाओ। क्या ये हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? अगर है पॉसिबल तो करो, नहीं तो रात को जल्दी सो जाओ। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात को आपको 10, 10:30 बजे सोना है। सर माझा वेळ 1 मिनिट तो नहीं होते ना? क्या मैं बात कर सकती हूँ? 2-3 मिनट आगे, ठीक है। अपने स्लीप को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले ना, रात को कौन कौन फेसबुक देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, कौन कौन देखता है, कौन टाइम वेस्ट करता है? चलो मैं भी आपके ऊपर करती हूँ, मेरे साथ हम लोग कर सकते हैं। ऐसा रूल है कि सोने के आधा घंटा पहले आपको आपका स्क्रीन टाइम ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर दो। कोशिश तो करो। सोने के आधा घंटा पहले मोबाइल चार्जिंग को लगा देना और उसको दूर रख देना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सोने के पहले कुछ रीड करने की आदत डालो। बुक्स रीड करती हूँ, जैसे मैं, मुझे मराठी पढ़ना अच्छा लगता है तो मराठी बुक्स में पढ़ती हूँ। नंबर 3, जब आप सोते हो ना तो आपके रूम में पूरा डार्क लाइट होना चाहिए। आपका माइंड और आपका बॉडी कंप्लीट रिलैक्स होना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। हम जब सोते हैं ना तो मेलाटोनिन नावाचं एक हार्मोन असतं, वो रिलीज होता है और जिससे आपका जो स्लीप है वो बहुत अच्छे से और डीप जाता है। ये मेलाटोनिन कब सीक्रेट होता है? इसका स्टिमुलस क्या है? इसका स्टिमुलस है डार्क। मतलब एक कंसेप्ट है सर्कैडियन रिदम करके, शायद किसी को पता है सर्कैडियन रिदम क्या रहता है? सर्कैडियन रिदम में अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है जो अपने को सेट करके दिया है, निसर्गाने सेट करून दिलेला आहे। त्याच्यामध्ये तुमचे बिहेवियरल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आणि मेंटल चेंजेस नोट डाऊन होतात। आपण दुपारी 2 वाजता पूजा करतो का? नाही, आपण सकाळी 8 वाजता पूजा करतो। आपण सकाळी उठतो, अंघोळ करतो, ब्रेकफास्ट करतो, पूजा करतो, काम करतो आणि जसं जसं अंधार पडायला लागतो ना तसं आपल्याला डलनेस यायला लागतो, आपण ड्राउझी होत जातो। हे जे क्लॉक सेट झालेले ना सगळ्यांसाठी हे कॉमन आहे। आणि ज्या वेळेला रात्र होते, लाईट कमी होतो, त्यावेळेला मेलाटोनिन सिक्रेशन वाढतं आणि सगळ्यांना झोप येते। दिस इज नॉर्मल सर्कॅडियन रिदम। जे लोक दिवसा जास्त झोपतात आणि रात्री कमी झोपतात त्यांचं स्ट्रेस लेवल वाढते आणि त्यांना मग ऍज युजल परत तेच हार्ट प्रॉब्लेम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लेम, हे सगळ्या गोष्टी चालू होतात। सो एवरीवन, इधर जे पण लोग प्रेजेंट है, सब लोग आप अपना सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करेंगे। उसके लिए कुछ रूल रहते हैं कि जिस टाइम पे आप सोने जा रहे हो, जैसे आपका रेगुलर टाइम 10:30 है तो प्लीज उसको 10:30 रखो। आज 10:30, कल 11:30, फिर 12, ऐसा मत करो। हाँ, 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है, इट्स ओके, इट्स फाइन। और जो उठने का टाइम है उसको भी फिक्स रखो। ये सब मैं जो बोल रही हूँ ना, ये सब शायद फॉलो करना मुश्किल है, मुझे भी समझ में आ रहा है, पर अगर आप 10 बार उसको कोशिश कर रहे हो और उसमें से आप 5-6 बार भी कर रहे हो तो सोचो ना, तुम कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेटर है, राइट? सो सबको ये सर्कैडियन रिदम फॉलो करना है।
आप जब भी कोई चीज जो आपको अच्छी लगती है ना, तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। क्या करते हैं एंडोर्फिन्स? ये एंडोर्फिन्स आपका मूड एलिवेट करते हैं। सोचो, अगर आपका मूड एलिवेटेड है तो क्या होगा? आप खुश रहोगे। आप खुश रहोगे तो क्या रहेगा? आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपका हस्बैंड खुश रहेगा। आप मतलब एक चीज है, एक कोई भी काम है जो आप बहुत दुखी होके कर रहे हो और उसी काम को आप बहुत खुश होके कर रहे हो, क्या होगा? फर्क क्या गिरेगा? जब आप दुखी हो तो आप उतना आउटपुट नहीं दे पाओगे, और वही काम अगर आप बहुत मजे से बहुत खुश होके कर रहे हो तो वो काम आप अच्छे से करोगे। तो आपको सबको आपका स्ट्रेस कम करने के लिए खुद के ऊपर काम करना है। खुद को 1 घंटा देना है कि जो सिग्निफिकेंट हो, जो अच्छे क्वालिटी का टाइम है। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब, ऐसा 1 घंटा अपने को आपको खुद को देना है। अगर आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी। देखिए, आप सब लोग आपके घर के क्वीन हो, सो आप सबको खुद को खुश रखना है। आपली जी भारतीय संस्कृती ना, तिने महिलांना फार मोठी जबाबदारी टाकलेली आहे। भारतीय संस्कृतीचा सगळ्यात स्ट्रॉंग बेस काय? कुटुंब व्यवस्था। आणि कोण चालवतं हे कुटुंब? तुम्ही सगळे आणि मी। मग आपल्याला स्वतःला स्ट्रॉंग ठेवावंच लागणार आहे। आपल्याला वेळोवेळी कॉम्प्रोमाइज करावंच लागणार आहे। आपल्याला वेळोवेळी सिच्युएशन सोबत फ्लेक्झिबल व्हावंच लागणार आहे। त्याच्याशिवाय भारतीय कुटुंब व्यवस्था चालूच शकत नाही। सो मला असं वाटतं की स्ट्रेस सगळ्यांनी कमी केला पाहिजे। फिमेलशी रिलेटेड आणखीन 2 आजार आहेत, ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्वायकल कॅन्सर। त्याच्याविषयी ना फार काही गाईडलाईन नाहीये। एक तर प्रोसेस फूड खायला नको, आणि नंबर 2 तुम्ही सगळ्यांनी इयरली चेकअप करायला पाहिजे। कारण म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर साठी मॅमोग्राफी आणि सर्वायकल कॅन्सर साठी काही ब्लड टेस्ट असतात, ते तुम्ही गायनेकोलॉजिस्ट कडे गेल्यावर तुम्हाला ते सांगतील, ते करून घेत जा। आणि जर तुमच्याकडे फॅमिली हिस्ट्री असेल तर तुम्ही जास्त अलर्ट राहिलं पाहिजे, कारण आफ्टर द एज ऑफ 45 ना या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात होते। आणि एकदा आपण 45 क्रॉस केलो ना की हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, अपनी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। सो जब बोन वीक है तो क्या करें? उनको वीक होने दें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कैल्शियम सप्लीमेंट है, विटामिन डी सप्लीमेंट है और विटामिन B12, ये तीनों चीजें रेगुलर चेक करनी चाहिए, और अगर वो कम है तो उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए। जब आपके बोन वीक हो रहे तो क्या करना चाहिए? तब आता है तुम्हारा मसल ट्रेनिंग वापस से। तुम्हारे वीक बोन्स को कौन संभालेगा? तुम्हारे मसल संभालेंगे। अगर तुम्हारे मसल स्ट्रांग है तो वो बोन के ऊपर लोड आने ही नहीं देंगे। इसके लिए सबको अपने मसल स्ट्रांग करने हैं। मसल स्ट्रांग करने के लिए एक्सरसाइज और हाई प्रोटीन डाइट 2 चीजें हैं जो सबको मेंटेन करनी है। अच्छे से नींद लेनी है, सबको मी टाइम देना है, वो चीजें करनी है जिसमें आपको खुशी मिलती है, ताकि आपके एंडोर्फिन रिलीज हो और आप खुद को खुश रख सके। मेरी जो मम्मी है, शी इज अ मराठी प्रोफेसर, एंड उसने एक कविता भेजी आप सबके लिए 8 मार्च के। वो मराठी में है, लेकिन आई डोंट नो आपको समझेगी कि नहीं, बट आई थिंक चारू आई विल रीड। मराठी बऱ्याच जणांना समजतं। माझ्या आईचं नाव प्रोफेसर वत्सला चौधरी, मराठीची प्राध्यापिका आहे। तिने जे कविता लिहिली आहे त्याचं नाव आहे ती। 8 मार्चचे तिचे कौतुक संपले। सब लोग सेलिब्रेट करेंगे 8 मार्च, नहीं? सो अब खत्म हो गया 8 मार्च, तो क्या होगा? 8 मार्चचे तिचे कौतुक संपले, ओढणी बांधून ती कामाला लागली, आणि वर्षभराच्या धावपळीची चित्रमालिका तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकू लागली। संसार, मुले बाळे, नाती गोती, मैत्रिणी आणि सगळ्यात महत्वाचा नवरा, यांच्याच वर्तुळात तिचं मन पुन्हा पुन्हा गोल गोल फिरू लागले। फिरता फिरता मन थबकले, भल्या बुऱ्या संवेदनांनी थोडेसे थरथरले, थोडेसे भिरभिरले। मग तिनेच समजवले स्वतःला, सूर्याच्या आसाभोवती पृथ्वी सकट सारेच ग्रह फिरत असतात, नाही का? मग हे सारेच माझ्या जीवनातील उच्चीचे ग्रह आहेत। कोण आहेत तिच्या जीवनातील उच्चीचे ग्रह? तिचा नवरा, तिचा मुलगा, तिचे सासू सासरे। सो हे सारेच माझ्या जीवनातील उच्चीचे ग्रह आहेत। माझ्या भोवती फिरणाऱ्या या सर्वांना मीच तर देते ऊर्जा, पण माझ्यामध्ये एवढी ऊर्जा येते कुठून? मीच तर आहे सृष्टीच्या सृजनाचा आकार, वेदनेचा स्वीकार,
हर्षाचा चित्कार, मीच आहे वसुंधरेचा रूपाकार आणि मला हीच वसुंधरा देते ऊर्जा सगळ्यांना देण्यासाठी. सो गर्ल्स, बी प्राऊड ऑफ युअर सेल्फ. सो प्राऊड ऑफ युअर सेल्फ. आपण सगळ्यांना ताकद देतो. आपल्या भोवती हे सगळे ग्रह फिरत असतात. सो कीप युअर सेल्फ हॅपी. सर, आणखीन काही? आय थिंक फिमेलला जे 2-3 कॉमन आजार या वयामध्ये असतात ते मी डिस्कस केले आहे. पण तुम्हाला आणखीन काय विचारायचंय का? साखर तशी खायची, फ्रुट्स तर खाऊ शकता. फ्रुट्स तुम्ही खाऊ शकता, त्याच्यामध्ये नॅचरल शुगर असते. खजूर खाऊ शकता, त्याच्यातही नॅचरल शुगर असते. फ्रुट्स मध्ये जी शुगर असते ती फ्रक्टोज असते, ती खाऊ शकता. पण आपण जी चहामध्ये साखर घेतो ना, ती नको घ्यायला. हनी घेऊ शकता तुम्ही. हनी इज अ व्हेरी गुड सोर्स ऑफ शुगर. फ्रूट ज्यूस, घरी बनवलेला फ्रेश फ्रूट ज्यूस चालेल. मी जे बोलली ते एरिएटेड फ्रूट ज्यूस किंवा जे बाहेर आपण जाऊन घेतो ते नाही घ्यायचे. त्याच्यामध्ये हाय शुगर लेवल असते आणि आय थिंक सॅच्युरेटेड फॅट कंटेंट पण हाय असतं, सोडियम हाय लेवल असतं, ते नको घ्यायला. दोज आर व्हेरी डेंजरस. कोणतंही प्रोसेस फूड घ्या, जसं चारूने बिस्किट सांगितलं, व्हेरी बॅड. माझा जो ट्रेनर आहे तो मला नेहमी सांगतो की मॅडम, तुमचा जो दिवसाची सुरुवात आहे ना ती कधी स्टिम्युलंटने चालू करायची. नेवर स्टार्ट युअर डे विथ स्टिम्युलंट. हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं और उसके साथ 2-3 बिस्किट खा लेते हैं. फिर वो मेरी कैलोरीज कैलकुलेट करता है. एक बिस्किट में 70 कैलोरी, मैडम आप 210 कैलोरी लेके आए हो. अभी आपको 500 बर्न करनी है. मतलब ऐसा रहता है कि आप जितना कैलोरी ले रहे हो ना उससे ज्यादा बर्न करनी पड़ती है, तब जाके वो वेट लॉस का प्रोसेस चालू होता है. So one key point, never start your day with stimulant. Drink ½ liter of warm water. मतलब जैसे ही आप बेड पर से उतरते हो ½ लीटर गर्म पानी पीना है, फिर 15 मिनट रुकना है. उसके बाद आपको नट्स खाने हैं, जैसे आप काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी खा सकते हो. अगर वो रात को भिगोए हुए हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है. एंड वो क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट वेट लॉस होने में हेल्प करता है. आप विटामिन सी मतलब आंवले का जूस भी सुबह ले सकते हो, जिससे भी आपका वेट लॉस होने में हेल्प हो सकता है. उसके बाद आप चाहिए तो चाय ले सकते हो, बट बिस्किट मत खाइए, अवॉइड. कोशिश करके देखिए. मैं जानती हूँ ये सब डिफिकल्ट है, बट कोशिश तो कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच गर्ल्स. थैंक यू सर. खूप थोडा टाळ्या वाजवायच्या आहेत सुधाने मॅडमसाठी. आपल्यासोबत गप्पा मारतायत असं वाटत होतं आणि आपल्या गप्पांच्या ओघात त्यांनी खूप चांगलं मार्गदर्शन केलंय. भुसावळ स्पोर्ट्स अँड रनर्स असोसिएशन तर्फे डॉक्टर सोनाली महाजनताई यांचे मी खूप खूप धन्यवाद देऊ इच्छितो आपल्याला. दोस्तों, 28 जनवरी का दिन कोई याद है आपको? 28 जनवरी जो पीछे गया था, क्या हुआ था उस दिन? संडे था. तो उस दिन जो था ना, व्हेरी गुड, तालियां बजाई मॅडम के लिए. 28 जानेवारीला आपण ट्रेनिंग सेशन सुरू केलं होतं रविवारी आणि आज आहे 25 फेब्रुवारी. बघता बघता 1 महिन्याच्या जवळपास हा वेळ झाला आणि 13 ट्रेनिंग सेशन झालंय. असे काही पार्टिसिपेंट्स आहेत आपल्यामध्ये. मी सुरुवातीपासून सांगतोय की भुसावळ स्पोर्ट्स अँड रनर्स असोसिएशन फक्त मॅरेथॉन ऑर्गनाईज नाही करत, रन ऑर्गनाईज नाही करत, तर भुसावळ स्पोर्ट्स अँड रनर्स असोसिएशनचं मिशन आणि विजन क्लिअर आहे. मिशन फीड भुसावळ. आम्ही 12 महिने धावतो, 12 महिने धावायला लावतो, म्हणजे त्यांच्या सोबत धावतो. तर तुमचं थोडंसं 1 मिनिट वेळ घेईल की एक बेसिक डिफरन्स आहे 2 शब्दांमध्ये, एंटरटेनमेंट आणि फेस्टिवल. एंटरटेनमेंट काय आहे आणि फेस्टिवल काय आहे आपल्या सर्वांना जाणतो. मी परवाच्या दिवशी फायटर चित्रपट बघितला थिएटरमध्ये बघून. ऋतिक रोशन फायटिंग करत होता, एरोप्लेन उडवत होता, ती माझ्यासाठी एंटरटेनमेंट होती. परंतु आता फेस्टिवल येणार आहे 3 मार्चला, बरोबर आहे? त्या फेस्टिवल मध्ये तुम्ही सर्व सहभागी होणार आहे, तो फेस्टिवल आहे. आणि भुसावळ स्पोर्ट्स अँड रनर्स असोसिएशन कधीही एंटरटेनमेंट नाही करत, तर फेस्टिवल करतं. तर या फेस्टिवल मध्ये अगदी 28 जानेवारीपासून
आपल्यामध्ये सामील झालेल्या सर्व महिला स्पर्धकांचं मी खूप अभिनंदन करतो. अशा काही मी सुरुवातीला सांगितलं की अशा महिला स्पर्धक की त्यांनी सर्वचे सर्व ट्रेनिंग सेशन अटेंड केले. तर मी आपल्या ग्रुपतर्फे एक कौतुक आपला वेळ न घेता सुरुवातीला माधुरी चौधरी मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी एक कौतुक म्हणून डॉक्टर चारुलता ताई यांच्या हस्ते अगदी लहानशी भेट आहे आमच्याकडनं ती स्वीकारायची आहे. कसं रनआउट आहे ना, थोडं लवकर यायचंय समोर. हे अनहेल्दी गिफ्ट देते पण पुढच्या वेळेपासून आम्ही नक्की लक्षात ठेवू की आम्ही हेल्दी गिफ्ट देत जाऊ. त्यानंतर रीना परदेशी मैडम, मनीषा सिंह मैडम, आपने भी सामने आना है. मनीषा सिंह मैडम, ऐसे भी एक हमारे रनर है कि जो पूरे 13 ट्रेनिंग सेशन में नए रनर के साथ बहुत अच्छे तरीके से भागे, उनका पेस छोड़ के, वो है चारुलता अजय पाटिल मैडम. उन्होंने भी सामने आना है. एक चारुलता मैडम दूसरे चारुलता मैडम का अभी स्वागत करने जा रहे हैं. उसके साथ में ही कीर्ति मोतवाकर मैडम, आपने सामने आना है. सारे ट्रेनिंग सेशन ने अटेंड किए लेकिन 12 ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए, एक मिस कर दिया मुझे पता है. लास्ट ईयर पासून रेग्युलर आहे ते महत्वाचं. और एक अच्छी बात है कि लास्ट ईयर से लेके इस साल पूरा साल उन्होंने अपने ग्रुप के साथ रन किया है. तो शीला कश्यप मैडम आप भी सामने आएंगे. गुंजन गुप्ता मैडम तुरंत सामने आना है आपने, जल्दी. भगत मैडम आप भी सामने आएंगे. कंसिस्टेंटली 1 साल आप रन कर रहे हैं ग्रुप के साथ. सुनीता वाघमारे मैडम, पोडियम फिनिशर थे और ग्रुप के साथ जुड़े हुए सुनीता सिंह मैडम. तालियां थोड़ी कम लग रही मुझे. और सुनीता रंजन सिंह मैडम. अपने ग्रुप में 5 सुनीता मैडम है और पांचों के पांचों सुनीता मैडम अपने ग्रुप के साथ बहुत अच्छे से जुड़े, बहुत रेगुलर है. तो ठीक है, आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए अगले कार्यक्रम, जो आज का कार्यक्रम का दूसरा आकर्षण है, टी शर्ट और मेडल जो अनवीलिंग इवेंट है आज का, वो जो प्रमुख मान्यवर है उनके उपस्थिति में हम उनका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं. सबसे पहले एसोसिएशन की तरफ से मैं हमारे भी सारा लेडीज इक्वलिटी रन के जो इवेंट एम्बेसडर रह चुके हैं और इस साल के भी इवेंट एम्बेसडर है, इन सभी का एक स्मृति चिन्ह देके हम सत्कार करना चाहते हैं. मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सोनाली महाजन मैडम, जो अपने लेडीज रन फर्स्ट सीजन हुआ था उसका डेट बोलता हूँ 8 मार्च 2020, उस इवेंट के इवेंट एम्बेसडर थे डॉक्टर सोनाली महाजन. मैं एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर चारुलता पाटिल ताई को रिक्वेस्ट करता हूँ और एसोसिएशन की तरफ से एक मोमेंटो उनको प्रदान किया जाए. सर आपला फोटो येणार नाही असा. दिस इज पालक सरांना सुद्धा विनंती करतो की त्यांनी समोर यायचे आणि खूप जोरात टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करायचं आहे. अतिशय सुंदर असा मोमेंटो आहे आणि मला या मोमेंटोचं एक विशेष सांगावं असं वाटतं की मोमेंटोचं सिलेक्शन पासून अगदी त्याचं डिझाईन पासून माननीय प्रवीण पालक सरांनी अगदी 15 दिवसापासून मेहनत घेतलेली आहे.
इट्स व्हेरी ब्युटिफुल प्रिटी. त्यानंतर दुसरा जो लेडीज इक्वॅलिटी रन झाला होता, तुम्ही दोघांनी सर समोरच थांबायचं आहे. दुसरा लेडीज इक्वॅलिटी रन जो होता आपण 2021 ला घेणार होतो, परंतु कोविडमुळे तो पोस्टपोन झाला आणि ती तारीख होती 27 मार्च 2022 रोजी. 27 मार्च 2022 रोजी त्या लेडीज रनच्या इव्हेंट अँबॅसेडर होत्या प्रेमलता सिंग मॅडम. त्यांनी समोर यायचंय आणि असोसिएशन तर्फे सत्कार स्वीकारायचा आहे. खूप जोरात टाळ्या वाजवून आपण प्रेमलता सिंग मॅडम यांना अप्रिशिएट करूया. त्यानंतर तिसरा सीझन होता, मागच्या वर्षीची तारीख आठवते का? 12 मार्च, बरोबर 12 मार्च 2023. त्या इव्हेंटच्या अँबॅसेडर होत्या विद्याताई बेंडाळे. त्या आज लोणावळा येथे टाटा अल्ट्रा मॅरेथॉनला 50 किलोमीटर धावण्यासाठी गेलेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी आपण जोरात टाळ्या वाजवूया, त्यामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाही. आणि त्यांच्यातर्फे प्रतिभा कोकांदे मॅडम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी टोकन ऑफ लव स्वीकारायचे असोसिएशन तर्फे. प्रतिभा कोकांदे मॅडम आणि विद्याताई बेंडाळे यांच्यासाठी खूप जोरात टाळ्या वाजवायच्या. आणि या वर्षी 3 मार्च रोजी जो संपन्न होणार आहे आपला लेडीज रन 4थं सीझन, त्याच्या इव्हेंट अँबॅसेडर आपण सर्व जाणतात. मागच्या रविवारी आपण त्यांच्यासोबत धावलो. डॉक्टर रती महाजन यांनी देखील असोसिएशन तर्फे सत्कार स्वीकारायचा अशी मी आपणास विनंती करतो. डॉक्टर रती महाजन ज्या स्पीडने धावतात तेवढ्या स्पीडने टाळ्या वाजवायला हव्या. थँक्यू. आणि आता डॉक्टर सोनाली महाजन ताई, डॉक्टर रती महाजन, प्रेमलता सिंग मॅडम, त्यानंतर दिनेश जावळे सर, प्रमोद धनगर भाऊ, त्यानंतर संजय कुकरेजाजी, डॉक्टर उमाकांत चौधरी, या सर्वांना मी विनंती करतो की त्यांनी टी शर्ट लॉन्चिंग साठी समोर यायचं आहे. त्याचबरोबर आपल्या लेडीज रनच्या 13 ते 13 जे ट्रेनिंग सेशन आहे ते अटेंड करणाऱ्या रीना परदेशी मॅडम आणि माधुरी चौधरी मॅडम, त्यांनी देखील त्यांच्यासोबत सामील व्हायचं आहे. टी शर्ट मी समोर थांबलो चालेल ना? तुमची परवानगी घेतो. सर्व मान्यवरांना विनंती करायची की टी शर्टची फ्रंट साईड समोर ठेवायची आहे. मी या
आता त्यानंतर आता मेडल आपण लॉन्च करणार आहोत. एक अजून तुम्हाला सांगायचंय, मागचे आमचे मित्रमंडळी त्यांनी ऐकायचंय. मी जो इथे उभा आहे ना, मी या इतक्या सगळ्या मोठ्या लोकांच्या सोबत टी शर्ट लॉन्च करण्यासाठी उभा राहिलो. त्याचं एक कारण सांगतो की सुरुवातीला क्रायटेरिया काय होता, 13चे 13 ट्रेनिंग सेशन ज्यांनी अटेंड केले. प्रवीण पाटीलने सुद्धा 13चे 13 ट्रेनिंग सेशन अटेंड केले. त्यामुळे म्हणून प्लीज कोणी ऑब्जेक्शन घेऊ नका. पुढच्या रविवारी हे चमकणारं मेडल तुमच्या गळ्यात असणार आहे. So all dear ladies, now here we end up with unveiling of T-shirt and medal. And I think this is the end of event. Sir, vote of thanks. भुसावळ स्पोर्ट्स अँड रनर्स असोसिएशन आभार मानण्यापेक्षा ऋणात राहू इच्छितो की डॉक्टर सोनाली ताईंचा भुसावळ स्पोर्ट्स अँड रनर्स असोसिएशनच्या सर्व संपूर्ण टीमला नेहमी त्यांचं हितूच असतं, त्यांचं नेहमी मार्गदर्शन असते, नेहमी चर्चा असते. ज्या वेळेला इतका चांगला कार्यक्रम घ्यायचं ठरलं त्यावेळेला सर्वात प्रथम माननीय प्रवीण पालक सरांनी मला सांगितलं की आपण सोनाली महाजन मॅडमला जर बोलवलं तर कसं होईल. म्हणजे सर्वात पहिलं नाव सरांच्या डोळ्यासमोर आलं की डॉक्टर सोनाली महाजन मॅडम. मी म्हटलं मागच्या वर्षी मुलीची एक्झाम होती 12वीची, यावर्षी ताई थोडा फ्री असतील तर जरा बोलून बघा. म्हणजे कसं शब्द एकच आहे, अर्थ रिकामा आणि फ्री दोघांचा अर्थ एकच आहे, पण वेगळा अर्थ निघतो इंग्लिश आणि मराठीमध्ये, म्हणून मी इंग्लिश बोललो. परंतु त्या मी एक सांगावंसं वाटतं, आप सभी को बोलना चाहूंगा कि इतना व्यस्त होता है उनका कार्यक्रम. मैं जलगांव में रहता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, और वो खास करके डॉक्टर है. और डॉक्टर राहुल महाजन साहब जितने होनहार है, लेकिन उतना जोरदार हॉस्पिटल चलता है, लेकिन वो पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट मैडम देखती है. मैंने आंखों से देखा हुआ है. आज का नहीं, कोविड के जमाने में बहुत जोरदार काम किया है उन दोनों ने. तो इतने व्यस्त कार्यक्रम में रनर्स के लिए मार्गदर्शन करने के लिए आप साथ जलगांव से भुसावल आए, ये बहुत अप्रिशिएबल बात है. सर, अगर मुझे और रति को ऑप्शन दिया जाए तो हम हर संडे भी सारा के साथ रन करने को आ जाए. क्या बात है. मला असं वाटतं की आता उत्तर मिळालं असेल की प्रवीण पाटील जळगावहून बांबोरीतून इकडे काय येतो. लोक मला विचारतात का तिकडे ग्राउंड नाही का, आता उत्तर दिलंय माझ्या बहिणींनी. तर खूप खूप धन्यवाद ताई. त्याचबरोबर डॉक्टर रती महाजन जे आपले इव्हेंट एम्बेसेडर आहे, प्रेमलता सिंग मॅडम. दर रविवारी प्रेमलता सिंग मॅडम यांचा पिंकेथॉनचा खूप चांगला कार्यक्रम असतो, परंतु गेले 2 रविवार झाले तो कार्यक्रम ते मिस करून, आणि पुढचा रविवार सुद्धा, असे 3 रविवार ते आपल्यासाठी देणार आहे. तर आपल्या तिघांचे खूप खूप धन्यवाद. त्याचबरोबर तुमच्या सोबत आलेल्या सर्व टीमचं मी प्रत्येकाचं नाव घेणं योग्य नाही. प्रतिभा मॅडम असतील, वैशाली मॅडम असतील, सर्व रसिका मॅडम असतील, सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद की त्या जळगावून आपल्यासोबत धावायला आल्या. भुसावळ स्पोर्ट्स अँड रनर्स असोसिएशनच्या सर्व पार्टिसिपेंट तर आहेतच, खूप तुम्हाला धन्यवाद. परंतु त्यापेक्षा खूप मोठं धन्यवाद मी आमचे जेंट्स रनर्स आहे त्यांना देऊ इच्छितो की त्यांनी अगदी त्यांच्यासाठी खूप जोरात टाळ्या वाजवा की तुम्हाला मोटिवेट करण्यासाठी, इन्स्पायर करण्यासाठी किंवा तुम्हाला सपोर्ट करण्यासाठी ते नेहमी आपल्या प्रत्येक ट्रेनिंग सेशनला हजर असतात. ऑल जेंट्स रनर्सचं खूप खूप कौतुक आणि धन्यवाद. मी आता
सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी आता लागलीच आपला तो सर्वात महत्वाचा कार्यक्रम आहे तो म्हणजे ग्रुप फोटो. त्यासाठी आपण एकत्र येऊया समोर. आणि ग्रुप फोटो नंतर जरी ताईंनी सांगितलं की आता चहा सोडायचा आहे तो उद्यापासून सोडायचा आहे. आणि ताईंनी अजून एक गोष्ट सांगितली की चहा सोडायचा तो उद्यापासून सोडायचा. आणि त्यांनी एक जिम साठी सुद्धा सांगितलं. तर ते बाबू भाऊ यांचा आता माय फिटनेस जिम सुरू झाली आहे, ते आपले स्पॉन्सर सुद्धा आहे. तर ते मला असं वाटतं की ते आपल्या सर्व लेडीज पार्टिसिपेंट्सला आणि जेंट्स पार्टिसिपेंटला त्यांच्या जिम मध्ये डिस्काउंट जरूर देते. भुसावळ स्पोर्ट्स अँड रनर्स असोसिएशन हे नाव सांगितलं, रनर्स ग्रुप नाव सांगितलं की विचारायचं नाही, ग्रुपचं नाव चाललं पाहिजे डिस्काउंट. तुम्ही नाही असं नाही, फक्त तुम्ही कबूल करा आमच्या समोर. नक्की 7 तारखेला तर आम्ही लेडीजच्या सन्मानार्थ एक त्या दिवशी 1 महिना 3 महिना आणि वर्षभराच्या फीज मध्ये खूप मोठा डिस्काउंट देणार आहे. आणि असंही सरांनी किंवाही तुमचं नाव सांगितलं लेडीज ग्रुपचं तर तुम्हाला नक्की डिस्काउंट भेटेल तिथे 100%. हे बघा त्यांनी सांगितलंय, उन्होंने बताया कि अपना टी शर्ट भी बता दिया, लेडीज रन का टी शर्ट या 20 साल का टी शर्ट तो डिस्काउंट. मैं हाथ से बोलता हूँ, मेरे छोटे भाई है, तो बिल्कुल ये जिम अपना घर का जिम है लेकिन डिस्काउंट अच्छा खासा देना उनको. हाँ बिल्कुल. चलो तो चलो सब लोग सामने आएंगे ग्रुप फोटो के लिए.